अरे रिया, तू कब आई? मैं तो रामू और श्यामू को बता रही थी कि आंगन में कुछ सामान रखवा दे। उनकी आवाज़ में हल्की सी कमकुम भी थी, पर वह उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और किचन की ओर चली गई। पर मेरे मन में शक का बीज पड़ चुका था। सामान रखवाने की बात तो ठीक थी, पर वह हंसी, वह खनक और मम्मी का वह बिखरा हुआ रूप, यह सब क्या था? जब मैं किचन में पहुंची तो पीछे से रामू और श्यामू दोनों आंगन में आए। रामू के हाथ में एक पुरानी टोकरी थी जिसमें कुछ पुराने बर्तन रखे थे, और श्यामू के पास एक झाड़ू था। रामू का कमीज का एक बटन टूटा हुआ था और श्यामू की सांसें थोड़ा तेज थीं। उन्होंने मुझे देखा, सिर झुकाया और चुपचाप बाहर चले गए। मैं पानी का गिलास लिए खड़ी रही। मेरा ध्यान कहीं और था। मेरे जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी। फिर उस दिन के बाद कुछ दिन तक नॉर्मल रहे। मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम होगा, शायद मैं ही गलत सोच रही थी। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सारी बातें साफ कर दी। एक शाम की बात है। मैं कॉलेज से थक कर लौटी थी। दिन भर की भागदौड़ से मेरा शरीर टूट रहा था। घर पहुंचते ही मैंने सोचा कि पहले नहा लूं। हमारा बाथरूम घर के पीछे था, जो आंगन से थोड़ा अलग एक कोने में बना था। मैं तौलिया और कपड़े लेकर चल दी। शाम को धुंधला छा रहा था और आसमान में हल्के हल्के सितारे झिलमिलाने लगे थे। आंगन पार करते हुए मैंने देखा कि घर का माहौल कुछ शांत सा था। मम्मी कहीं दिख नहीं रही थी और रामू श्यामू भी अपने कामों में नहीं थे। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाथरूम की ओर बढ़ गई। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने ही वाली थी कि मुझे पास के गोदाम से कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। गोदाम बाथरूम के ठीक बगल में था, जहां पुराना सामान, लकड़ियां और कुछ बेकार पड़ा सामान रखा रहता था। आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। मेरी जिज्ञासा रीत जाग गई। मैंने चुपके से गोदाम की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक पुरानी दीवार थी जिसमें जगह जगह छेद थे। मैंने एक छेद से झांकने की कोशिश की। जो मैंने देखा वह मेरे हंस उड़ा देने वाला था। गोदाम के अंदर मम्मी, रामू और श्यामू थे। मम्मी की साड़ी का पल्लू कंधे से नीचे सरक गया था। उनके बाल खुले थे, जो हल्के हल्के हवा में लहरा रहे थे। रामू उनके एक तरफ खड़ा था। उसकी कमीज पूरी खुली हुई थी और उसकी छाती पे पसीने की बूंदें चमक रही थीं। श्यामू दूसरी तरफ था। उसके हाथ में एक पुरानी चादर थी, जैसे वह कुछ ढक रहा हो। मम्मी ने हल्के से रामू का हाथ पकड़ा, फिर श्यामू की ओर मुड़ी। उनकी नजरें मिली और दोनों की सांसें तेज हो गई और एक पल के लिए तीनों एक दूसरे में खो गए। गोदाम में सन्नाटा था, बस उनकी सांसों की आवाज और हल्की हल्की खुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं वहीं दीवार के पीछे खड़ी थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरे जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी। मुझे गुस्सा नहीं आया, ना ही शक हुआ, बल्कि कुछ और ही हुआ। मुझे वह सब देखकर अच्छा लग रहा था। मम्मी की वह मुस्कान, रामू श्यामू की वह बेचैनी और उनके बीच का वह अनकहा रिश्ता, यह सब मेरे लिए एक नया जादू था। मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग जाग रही थी, जो न तो डर थी और न गलत लग रही थी। वह एक नशा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं वहां से हटना नहीं चाहती थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं बार बार यह देखूं, बार बार उस पल को महसूस करूं। मेरे होठों पे अपने आप एक हल्की सी मुस्कान आ गई और मैं चुपचाप वहां से बाथरूम की ओर बढ़ गई। लेकिन मेरा दिमाग अब उसी गोदाम में अटक गया था। उस दिन के बाद मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया था। वह एक पल, वो गोदाम की धुंधली रोशनी, मम्मी की वो मुस्कान और रामू श्यामू का वो चुप्पी, ये सब मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगा। पहले तो मैंने सोचा कि यह गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मम्मी मेरी है और रामू श्यामू हमारे घर के नौकर। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी जाग गई थी। मैं खुद को रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पाई। धीरे धीरे मैं उस रास्ते पर चल पड़ी जिसे लोग गलत कहते हैं। शुरुआत में यह सब मेरे लिए नया था। मैं कॉलेज से लौटती, अपने कमरे में बैग रखती और फिर चुपके से घर में नजरें दौड़ाती। मम्मी, रामू और श्यामू को देखने मेरे लिए एक खेल सा बन गया था। कभी मम्मी आंगन में कपड़े सुखा रही होती और रामू पास से गुजरता। जब श्यामू किचन से कुछ सामान लाता, उनकी नजरें मिलती और एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती। मैं दूर से कोने में खड़ी यह सब देखती रहती। तभी रामू किचन में कुछ सामान रखने जाता। श्याम वहां पहले से ही होता।
और मम्मी उनसे कुछ कहती। उनकी आवाज़ में एक नरमी होती जो पहले कभी नहीं थी। मैं दरवाजे की आड़ से झांकती और मेरे मन में सवाल उठते, ये क्या है? ये तीनों ऐसा क्यों करते हैं? एक नया मौका आया जब सुबह सुबह मैं उठी और खिड़की से देखा। मम्मी बगीचे में फूल तोड़ रही थीं, रामू झाड़ू लगा रहा था और श्याम पानी का घड़ा भर रहा था। मम्मी ने रामू से एक फूल लिया, फिर श्यामू को दिया और तीनों हल्के से हंस पड़े। वह पल छोटा था, लेकिन मेरे लिए जैसे कोई गुप्त संदेश मैंने इस अपने दिमाग में कैद कर लिया। धीरे धीरे यह सब मेरे लिए आम हो गया। पहले जो मुझे अजीब लगता था, अब वह मेरी आदत बन गया। मैं जानबूझकर ऐसे मौके ढूंढने लगी थी जब मैं उन्हें देख सकूं। सुबह जब मम्मी नहाकर बाहर आती और रामू श्यामू आंगन में काम करते होते, तो मैं अपने कमरे की खिड़की से चुपके से देखती। मम्मी अपने गीले बालों को तौलिया से सुखाती और रामू का ध्यान एक पल के लिए उनकी ओर चला जाता, जबकि श्यामू पास खड़ा मुस्कुराता। वह कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप अपने काम में लग जाते। लेकिन उनकी वह चुप्पी मेरे लिए एक कहानी बन गई थी। मुझे उसमें मज़ा आने लगा था। मुझे नहीं पता ये सब गलत है या लत में बदल गया है। मैं दिन भर कॉलेज में रहती, लेकिन मेरा दिमाग घर पे ही अटका रहता। मैं सोचती कि आज क्या होगा। क्या मम्मी रामू श्यामू फिर से कुछ करेंगे? क्या मैं फिर से उन्हें देख पाऊंगी? यह सोच मेरे लिए एक अजीब सा सुकून बन गई थी। मैं अपने दोस्तों के साथ हंसती बोलती, लेकिन अंदर ही अंदर मन में कुछ और चल रहा होता। मैं घर लौटती की जल्दी में रहती ताकि कुछ ना कुछ देख सकूं। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन इसके बाद मेरे अंदर एक और बदलाव आ रहा था। मैं सोचने लगी थी कि क्या प्यार ऐसा ही होता है? मम्मी रामू और श्यामू के बीच जो कुछ भी था वो मुझे गलत नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक अजीब सी खूबसूरती थी। तीनों का वो आपसी तालमेल, जैसे जैसे रामू मम्मी की मदद करता और श्यामू चुपके से सहारा देता। मैं सोचती कि क्या मेरी जिंदगी